दोस्तों नमस्कार, ये आरसीएम और कैसे हैं आप लोग। मैं मानता हूं आप लोग सभी सेफ होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। और मैं भी घर में हूं इस लॉकडाउन में। और लॉकडाउन में सर घर पे रहते रहते अभी क्या हम लोग बोर हो गए हैं। अपने काम को हम लोग कर नहीं पा रहे हैं घर पे रह के। लेकिन अभी क्या है कि हम लोग डिजिटल कुछ काम कर सकते हैं। और अभी हम लोग एक टॉपिक पे बात मैं करूँगा। उससे पहले मेरा परिचय, नाम राजेश कुमार तुपकाडी से हूँ और इस सिस्टम को मैं सीख रहा हूँ। और अभी आरसीएम को लेके मैं एक टॉपिक पे बात करूँगा कि आरसीएम क्या है। जैसे कि लोगों का सवाल होता है, बहुत सारे लोग बोलते होंगे, सुनते होंगे आप लोग भी, कि आरसीएम बेकार है, आरसीएम तो हमारा ही पैसा हमको देता है। मतलब तरह तरह का नेगेटिविटी बहुत सारे लोगों का सवाल है। मैं खास करके उस नए लोगों से बात करना चाहता हूं जो अभी आरसीएम को जानते नहीं, बस नाम सुने हैं कि आरसीएम क्या है। तो मैं उनको दिखाना चाहता हूं कि आरसीएम है क्या, और उसके बाद आप डिसीजन लेना इसको देखने बाद कि सही में आरसीएम एक अच्छा चीज़ है या ख़राब चीज़ है, ये अपनी ज़िंदगी में आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। तो मैं अभी आप लोग को दिखाऊँगा कि आरसीएम क्या है। जैसा कि मैं यहाँ लिखा हूँ, आरसीएम क्या है, आप लोग को दिख रहा होगा। आरसीएम, इसको हम लोग बोलते हैं एक परिवर्तन। क्या बोलते हैं सर? एक परिवर्तन। कैसी होती है परिवर्तन, इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। जैसे आज हम लोग क्या है ना कि इंसान है, क्या करते हैं, काम क्यों करते हैं? पैसा के लिए। और इस पैसा को कहीं ना कहीं हम लोग खर्चा भी करते हैं जरूरत के सामान पे। अब जैसे हम लोग सामान लेने के लिए जाते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं अपने सामने के रिटेल दुकान पे जाते हैं, खुदरा दुकान पे, राइट सर, जहां हम लोग का नाम होता है कस्टमर। मतलब हम लोग यहाँ पे एक कस्टमर के रूप में इस दुकान पे जाते हैं। जो सामान ये दुकानदार भाई साहब रखा हुआ है और जो अपने से ये नहीं बनाता है, कहाँ से लाता है? तो अपने से बड़े होलसेलर से। और होलसेलर भी नहीं बनाता है सामान को, इसको कोई डिस्ट्रीब्यूटर देता है, इसको कोई सीएनएफ वाला दे रहा है, और इसको कोई मैन्युफैक्चरर कंपनी दे रही है। ये क्या सामान बनाया फैक्ट्री, कस्टमर कैसे जाने, इसके लिए कंपनी क्या करवाती है, अपनी प्रोडक्ट की एड करवाती है टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से। और यहाँ पे ये लोग देखते हैं हम लोग सामान टीवी के माध्यम से, और जाके सामने के दुकान से वो सामान हम लोग खरीद लेते हैं। और आज यदि देखा जाए तो बाजार इसी तरीके से चल रहा है, जिस बाजार का नाम है ट्रेडिशनल मार्केट सिस्टम, परंपरागत बाजार व्यवस्था। जिस समय ये बाजार नहीं हुआ करता था, परदादा के समय, जिस समय पैसा का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय एक बाजार चलता था जिसको बोलते थे एक्सचेंज मार्केट सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली, सामान के बदले सामान। लेकिन आज ये बंद हो चुका है, आज चलता है ट्रेडिशनल मार्केट सिस्टम। इस बाजार में क्या होता है, मान लीजिए कोई इस पेन को बनाने में 5 रुपये खर्चा आती है कंपनी को, तो यहाँ से जब निकलेगी तो कस्टमर के पास आते आते इसका दाम हो जाता है 10 रुपया, क्योंकि सीएनएफ, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और टीवी में खर्चा होता है जो इसी पेन पे जोड़ा जाता है, और वो सारा कुछ कस्टमर के पैकेट से निकाला जाता है। अभी देखेंगे यदि 50 रुपये का सामान है तो मतलब 100 रुपया लग रहा है। आपके पैकेट से 100 रुपया निकलता है तो कंपनी जाता है 50 रुपया, और 50 कहाँ जा रहा है सर? आपका पैसा ये बीच में जा रहा है। अभी 50 रुपये ये कंपनी ले, आपको पेन मिला, लेकिन ये लोग के घर जो 50 रुपये आपका चला गया, ये लोग क्या दिया? सोचने की बात है। और आज हम देखेंगे तो 100 रुपया ही खर्चा नहीं किए हैं लाइफ में, जो है ना लाखों करोड़ों रुपए खर्चा हो गया। और जो भी खर्चा किए इसी बाजार में किए। मतलब जब भी इस बाजार में आप खर्चा करते हैं तो आपका ज़िंदगी का आधा पैसा दूसरे के घर चला जाता है। और यही कारण है कि ये लोग अमीर के अमीर होते जाते हैं और हम और आप गरीब के गरीब रह जाते हैं, राइट सर। दूसरी क्या बात होता है, ये जो प्रोडक्ट बना रही है, आज देखेंगे कि मार्केट में हर प्रोडक्ट का डुप्लीकेट हो रहा है। और वो डुप्लीकेट कौन कर रहा है? तो ये लोग कर रहा है। क्यों कर रहा है? इसका कारण है कि ओरिजिनल में बेनिफिट कम मिलता है, डुप्लीकेट में बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। और हम लोग ये जानते हैं कि जिसमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा दुकानदार उसी को बेचना पसंद करेगा। लेकिन वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट कहीं ना कहीं हमारे घर आने की संभावना हमेशा बनी हुई रहती है। मतलब ये सिस्टम पे जब भी मार्केटिंग करते हैं एक डर रहता है कि हमारे घर डुप्लीकेट प्रोडक्ट आ सकता है। और सर इतना है कि आज यदि लोग बीमार हो रहे हैं तो सबसे बड़ा यदि रोल है किसी का, तो इस डुप्लीकेट प्रोडक्ट का खाने से। तो इस बाजार में जो है ना हमेशा आपको ये डुप्लीकेट आने की संभावना बनी रहती है। दूसरा यहाँ जो नुकसान होता है, आपको हाई रेट पे सामान मिलती है, महंगा सामान लेना पड़ता है दोस्त आपको।
पैसा हम लोग बड़ा मेहनत से कमाते हैं, लेकिन हमारी कमाई कहाँ जा रहा है? तो ये बीच वाले के पास जा रहा है। महंगा होने का क्या रीज़न है? तो टीवी में जो प्रचार होता है ना, उसको लाखों करोड़ों रुपया देना पड़ता है कंपनी को, और जो सारा कुछ आपके प्रोडक्ट पे जोड़ा जाता है, और इसलिए यहाँ पे रेट हाई हो जाता है। तीसरा नुकसान यहाँ पे क्या है? रेट का बार्गेनिंग होता है। आपके साथ जो है ना प्रोडक्ट की मोल भाव होता है। एक ही प्रोडक्ट का तरह तरह का बाजार में तरह तरह का रेट, एक रेट पे कभी सामान नहीं मिलता है। और सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पे होता है चौथा, कि आपकी खरीदारी करने से आपके घर किसी तरह का इनकम नहीं आता है। जैसे अभी देखेंगे, आपने सामान लिया, इतने के घर में इनकम गया, टीवी वाले के घर में इनकम गया, कंपनी वाले के घर में इनकम गया, लेकिन आपके घर क्या इनकम आया? कुछ भी नहीं आया। और हम लोग जिंदगी भर इसी बाजार से खरीदारी किए हैं, मतलब हमारा पैसे से कोई और इनकम ले रहा है। अब बताइए, ये सब जो हो रहा है, क्या आपके साथ नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और मैं मानता हूँ कि ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, और ये आज से नहीं हो रहा है, दादा परदादा के समय से होते आ रहा है। और यदि इस नुकसान से बचना चाहते हैं तो आज एक नया सिस्टम है, जिस सिस्टम को बोला गया है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में क्या होता है? जैसे यहाँ पे कंपनी सामान बना रही, यहाँ पे भी कोई मैन्युफैक्चर कंपनी है ना, यहाँ पे कस्टमर थे, यहाँ कस्टमर ने आपको बोला कि यहाँ पे डायरेक्ट सेलर आप बनते हैं, मतलब सामान भी यहाँ बन रहा है, यहाँ भी सामान बन रहा है, यहाँ सामान लेने वाले आप थे, यहाँ भी सामान लेने वाले बन रहे हैं, लेकिन यहाँ कस्टमर थे, यहाँ डायरेक्ट सेलर बन रहे हैं। मतलब आप सामान को यूज भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप सेल करके इनकम भी ले सकते हैं। अब यहाँ लोग जो कल तक ये लोग के माध्यम से सामान हमारे गाँव तक, हमारे शहर तक आ रही थी, अब कंपनी बोलता है हम डायरेक्ट आपके शहर तक सामान को पहुँचाएंगे। मतलब ये बीच वाले लोग को यहाँ पे जरूरत नहीं है। टीवी में प्रचार करने वाले बड़े बड़े स्टार लोग करते थे, जो झूठा प्रचार करते थे, इमोशनल ब्लैकमेल करते थे। यहाँ बोला गया हम उसको भी नहीं रखेंगे, मेरा प्रचार कौन करेगा? तो एक आम इंसान प्रचार करेगा, जो मेरा प्रोडक्ट को यूज करेगा, अगर उसको अच्छा लगता है तो वो दूसरे को बता देगा। मतलब यहाँ पे सच्चा प्रचार होगा, झूठा प्रचार नहीं होगा। अब रही खर्चे की बारी, तो यहाँ 100 रुपया था, यहाँ भी 100 रुपया होगा। लेकिन ये सिस्टम में जब 100 रुपया खर्चा करते थे तो कंपनी 50 जा रही थी, क्योंकि बीच में आधा पैसा आपका बट रहा था। लेकिन यहाँ 100 का 100 जाएगा कंपनी, क्योंकि यहाँ बीच में कोई लेने वाला नहीं है। और कंपनी का लागत जैसे यहाँ 50 है, तो यहाँ भी आधा ही पैसा है, मतलब 50% पैसा यहाँ लागत लगता है, और आधा जो 50% बच गया, यही पैसा कल इन लोग के घर जा रही थी। लेकिन अब कंपनी कहता है ये मेरे पास आ गया है, और इससे मैं 5% और लूँगा। क्यों लूँगा? तो ट्रांसपोर्टिंग के लिए, आपके शहर तक सामान को पहुंचाने में जो खर्चा आएगा उसके लिए। और 45% जो पैसा बचेगा, उस पैसा को मैं एक सिस्टम से फिर आप ही के अकाउंट में रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि इस पैसे का हकदार एक आम इंसान है, आप हैं। तो ये अच्छी बात है, मैं मानता हूँ बहुत अच्छी बात है। दूसरा फायदा यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये लोग की वजह से कल डुप्लीकेट प्रोडक्ट होने की 100% संभावना थी, लेकिन यहाँ पे जो भी मिलेगा आपको 100% क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब शुद्ध सामान मिलेगा। कभी भी यहाँ डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, क्योंकि बीच में कोई यहाँ पे है ही नहीं। दूसरा यहाँ पे फायदा क्या होगा? लो रेट पे मिलेगा, सस्ता सामान मिलेगा। हम लोग बाजार में जाते हैं और एक चीज़ चाहत हमेशा रहता है कि सस्ता भी चाहिए और अच्छा भी चाहिए, तो यहाँ पे 100% आपको क्वालिटी भी मिल रहा है और लो रेट में भी मिल रहा है। तीसरा, रेट यहाँ फिक्स मिलेगा, किसी तरह का मोल भाव यहाँ पे आपके साथ नहीं होगा। जो भी मिलेगा एक रेट में, पूरा इंडिया में, बच्चा हो बूढ़ा हो कोई भी हो, सबको एक रेट मिलेगा। और चौथा फायदा क्या होगा? जैसे आप खरीदारी यहाँ पे करते हैं तो हर प्रोडक्ट पे एक बीवी मिलेगा, जिसमें 10 से लेके 32% तक आपके घर पैसा वापस आएगा उस बीवी से। और पांचवा फायदा क्या होता है? MRP पे आपको 10 से लेके 20% तक आपको छूट मिलता है हाथों हाथ, जो यहाँ पे हमको मोलाई करना पड़ता था, लेकिन यहाँ बोलना नहीं पड़ेगा। और छठा बेनिफिट क्या है? आप चाहें तो फ्री का बिजनेस भी खड़ा कर सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और इसी सिस्टम को यहाँ बोला गया है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, और अपना ब्रांड नेम है RCM। ब्रांड नेम RCM, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, बाजार करने का सही तरीका। कंपनी भीलवाड़ा की है, राजस्थान भीलवाड़ा की कंपनी है। 1977 से कंपनी चल रही है ना। कपड़ा की फैक्ट्री थी, ये कपड़ा व्यवसाय करती थी, लेकिन कंपनी ने अगस्त 2000 से डायरेक्ट सेलिंग पे आई, ठीक है ना। और इसका जो मालिक है त्रिलोक छाबड़ा जी, एक मतलब भगवान का रूप है, लोगों की ज़िंदगी को संवारा है और आगे भी संवारने की
काम कर रही है। तो मैं आप लोग से सर यही सवाल करता हूँ कि ये दो बाजार देखने के बाद, एक ट्रेडिशनल और एक डायरेक्ट सेलिंग, ये देखने के बाद आपको क्या लगता है कहाँ से मार्केटिंग करनी चाहिए, ये एक बार सर जरूर चिंतन करिए, एक बार जरूर सोचिए, क्योंकि जो भी पैसा है आपका मेहनत का पैसा है और बड़ा मेहनत से लोग आता है पैसा। सर अभी लॉकडाउन में आपका काम बंद है तो पैसा भी बंद है, मानते हैं सर। तो यहाँ पे क्या है ना, बैठे बैठे कुछ चुनिंदे लोग अमीर हो रहे हैं, लेकिन इस सिस्टम पे आने से आपकी भी ज़िंदगी बदलेगी और कितने लोगों की ज़िंदगी बदल गई और बदल रही है। तो अभी सर मैंने दिखाया कि आरसीएम क्या है। लोगों का सर एक सवाल होता है कि आरसीएम में पैसा कैसे आता है, तो मैं आज कोशिश करूंगा कि मैं आपको दिखाऊं कि आरसीएम में कैसे पैसा आता है और इस पैसा से कैसे लोग अपने सपने को पूरा करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है सर कि 3 तरह का चीज़ होता है। जैसे पहला क्या होता है, एमआरपी, है ना। जैसे हम लोग जानते हैं कि हर प्रोडक्ट का अपना एक एमआरपी होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, है ना। और दूसरा चीज़ होता है डीपी, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। और यहाँ पे एक चीज़ मिलता है बीवी, बिजनेस वॉल्यूम। वो हर प्रोडक्ट का अपना एक कंपनी पहले से ऑलरेडी जो है ना बिजनेस वॉल्यूम सेट किया हुआ। जैसे मान लेते हैं अपना एक प्रोडक्ट है हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल, है ना, जिसका कोई भी एक प्रोडक्ट आप उदाहरण ले सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट का। जैसे मान लेते हैं एक प्रोडक्ट अपना है साबुन, है ना, मान लेते हैं साबुन, उसका एमआरपी कितना है 28 रुपया, आपको ये मिलता है 22 रुपया में, है ना। और यहाँ से बिजनेस वॉल्यूम मिल रहा है आपको 12। अब ये 12 बिजनेस वॉल्यूम में कैसे पैसा आएगा आपके पास, तो इसको जानना पड़ेगा। और इसके लिए कंपनी क्या है ना, एक स्लैब बनाई है, जिस स्लैब को बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस दिख रही है, हाँ देखिए यहाँ पे क्या है, 100 से लेके 4,999 पे मिलता है आपको 10%, है ना। जैसे आप ज्वाइन करते हैं, मान लेते हैं आप यहाँ पे ज्वाइन किया, है ना, दिख रहा है सर, आपने ज्वाइन किया और आपका बीवी मान लेते हैं जनरेट हुआ 2000, है ना, बीवी जनरेट हुआ 2000। अब यहाँ पे क्या है ना, आप सीधा सीधे आ गए 10% में, मतलब आपके अकाउंट पे आएगा 200 रुपया। आपने खरीदारी किया, आपके अकाउंट में कितना आया 200 रुपया। इसके आगे जैसे होता है 5000, आप हो जाते हैं 12%। मतलब कि जैसे आप ज्वाइन किए, इसी प्रकार यदि आपके नीचे भी कोई ज्वाइन करता है और ये लोग भी 2-2 हज़ार का बीवी का खरीदारी किया, तो आपका टोटल बिजनेस हो गया 2 2 4 और 2 6, मतलब 6000 का खरीदारी हुआ। यहाँ पे आगे का स्लैब है 10,000 पे 14%। अब हम देखेंगे कि 5,000 पे 12% और 10,000 पे 14%। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है सर कि 10,000 नहीं हुआ है, 6,000 हुआ है। मतलब यहाँ पे लेवल जो है सो आपका हो गया 12%, है ना। आपका टीम और आप मिला के टोटल खरीदारी किए 6,000 का, तो आपका लेवल हो गया 12%। लेकिन ये लोग का भी खरीदारी हुआ है तो ये लोग है 10% में, क्योंकि इसका 5,000 नहीं हुआ, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे कमीशन क्या आएगा, सबसे पहले आपका 2000 जो सेल्फ हुआ है उसका मिलेगा 12%, यानी कि 12 दूना 24, 240 रुपये आपका खरीदारी से आ गया। अब आपने टीम को खरीदारी किया है, कंपनी देख रही है कि आपके वजह से नीचे खरीदारी हुआ है, तो यहाँ पे डिफरेंस कमीशन आएगा। ये लोग के घर भी जाएगा 10%, मतलब 12 में 10 जाएगा तो 2% मिलता है आपको, मतलब 2000 का 2%, मतलब 2 दूना 4, 40 रुपया। और सेम कंडीशन इधर भी है, तो इधर भी 40 रुपया, मतलब 4 4 8 12, हाथ में 1, मतलब 320 रुपया आपके अकाउंट में आता है। आपने खरीदारी किया और आपके डाउनलाइन खरीदारी किया, उससे आपके घर में इनकम आया 340 रुपया। अब बोलेंगे सर 340 में क्या होगा, तो मैं सर यही बोलूँगा कि शुरुआती बूंद है ये, अभी आगे देखिए कितना बड़ा आपका काम होता है। अब जैसे फिर 20,000 का बिजनेस होता है आपका और आपका टीम का मिला के, तो आप हो जाते हैं 16.5% में, 40,000 पे 19%, 70,000 पे 21.5%, 1,15,000 पे 24%,
1,70,000 पे 26.5%, 2,60,000 पे 20%, और 3.5 लाख का जब बिजनेस होता है तो आपको मिलता है 32%। अब थोड़ा एक एग्जांपल हम लेते हैं थोड़ा सा बड़ा। जैसे आप यहाँ पे हैं, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपने लोगों के साथ शेयर किया, आपका एक नेटवर्क तैयार होता है थोड़ा देर के लिए। अभी मान लेते हैं यहाँ पे हम 5,000 BV का खरीदारी किया, मैंने सेल्फ यूज किया और लोगों को मैंने प्रोडक्ट प्रमोट किया, सेल किया, और मैंने 5,000 BV जनरेट खुद का किया, ठीक है ना। और इसी प्रकार आपके टीम में मान लेते हैं यहाँ पे 100 लोग आया है ना, 100 लोग आया, और यहाँ पे आपका बिजनेस हो गया मान लेते हैं 1,10,000 का, है ना, 1,10,000 का बिजनेस आपका हुआ। इस ग्रुप में मान लेते हैं 60,000 का बिजनेस हुआ, मतलब 1,10,000 और 60 70 1,75,000 का आपका टोटल BV हुआ जनरेट इस महीने का, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे तो 1,75,000 मतलब हम आ गए 26.5% पे, है ना। और ये 1,10,000 का बिजनेस हुआ है इस ग्रुप में, मतलब 1,15 नहीं हुआ, 1,15 से कम हुआ है, मतलब 21.5%। और यहाँ पे 60,000 हुआ है, मतलब 70 नहीं हुआ है, 19 हुआ है, मतलब 19%। अब यहाँ पे कमीशन आएगा तो सबसे पहले सेल 5,000 का मिल जाएगा आपको, कितना 26.5, क्योंकि आपका लेवल है 26%, यानी कि 5,000 का 26.5% जितना देखा जाए तो 1,325 रुपया, है ना। अब यहाँ पे डिफरेंस कितना हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है आपका 26.5 और ये 21.5, मतलब 5% का डिफरेंस, मतलब 1,10,000 का 5%, तो यहाँ पे हो जाएगा 5,500 रुपया। मतलब इस ग्रुप से आपको मिला 5,500, सेल्फ से मिला 1,325। अब ये एक ग्रुप और है आपका सेकेंड ग्रुप, यहाँ 26.5 और 19, मतलब 7.5% का डिफरेंस, मतलब 60,000 का टोटल मिलेगा आपको 7.5%, मतलब 742 और 7 मतलब करीब 4,500 रुपया। मतलब टोटल कमीशन देखेंगे आपका तो इस महीने का होगा 5, 2, 5, 10, 13, हाथ में 1, 5, 10, 11, मतलब 11,325 रुपया आपका सर कमीशन आता है। क्या करने से, प्रोडक्ट को यूज करने और लोगों को यूज करवाने से। अब जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ता है तो फिर यहाँ पे आपको रॉयल्टी बोनस भी मिलता है। मतलब रॉयल्टी का यदि बात करें तो 3 से लेकर 8%, टेक्निकल बोनस मिलता है यहाँ पे आपको 1 से लेकर 5%, कमीशन टोटल बांटती है कंपनी 45%। यहाँ तक परफॉर्मेंस बोनस यदि देखते हैं, यदि आपका बिजनेस 3.5 लाख तक होता है तो आपका जो कमीशन होगा तो कम से कम होगा तो 18,000। रॉयल्टी की बात करें तो कम से कम स्टार्टिंग होगा तो आपका 20,000 मिनिमम, हाईएस्ट 50 से 40,000 तक जाएगा। और आपका टेक्निकल जैसे होता है तो मिनिमम 50,000, उससे तो कम नहीं होगा, अनलिमिटेड जाएगा दोस्तों। सिर्फ क्या करने से, खरीदारी करने से और लोगों को यूज करवाने से। ये आपका सोचने की बात है कि हमने क्या नया काम किया। जिंदगी भर तो हमने प्रोडक्ट वो यूज किया है, हमने किया, बाबूजी किया, दादाजी किया, सभी लोग तो प्रोडक्ट को यूज किए सर। लेकिन यहाँ एक मौका मिल रहा है अपने काम को करते हुए यदि इसको पार्ट टाइम करें। और आज के डेट में क्या है ना, अभी लॉकडाउन है, अभी बहुत सारे लोग बेरोजगार होने वाले हैं दोस्तों। लेकिन एक डिसीजन लेके यदि यहाँ से काम को हम स्टार्टअप करना शुरुआत करते हैं तो आने वाला 1 से 2 साल में गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका भी यदि इनकम की बात करें तो कम से कम 20 से 25,000 तो खूब होगा सर। तो आप एक बार जरूर सोचें। थैंक यू। जय आर सी एम। आप सुने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।